ख्वाब एशियन टाइगर का हकीकत में मईशत वेंटिलेटर पर। इक्तिसादी सर्वे ने तबाहाल मईशत की दास्तान बता दी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी गिर गई। बड़ी सनतें तबाही के दहाने पर आ खड़ी हुई। तामीराती शोबे को भी शदीद धचका। मजमूई कर्ज 592 खरब तक जा पहुंचा। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। माशी तरक्की की शरह 0.29% रही, जो गुज़िश्ता माली साल 6.1% थी। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94%, जो गुज़िश्ता माली साल में 6.83% थी। मैन्युफैक्चरिंग की शरह 3.91% रही, जो गुज़िश्ता माली साल 10.86% थी। तामीराती शोबे में ग्रोथ पिछले साल 1.9% थी, अब मनफी 5.53% रही। ज़री शोबे में तरक्की 1.55% रही, गुज़िश्ता माली साल 4.27% थी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी में 11.2% कमी, $1568 तक गिर गए। पेट्रोलियम पर लेवी मजीद बढ़ेगी। लग्जरी अशिया और महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। नॉन फाइलर पर टैक्सों की शरह दुगनी होगी। 6,000 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारा। प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफे पर नए टैक्स जायद होंगे। लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। दरामदी लग्जरी आइटम पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह 30% बढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टी के लेन देन में नॉन फाइलर के लिए टैक्स दुगना होगा। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। पीटीआई को छोड़ने वाले सब तरीन के साथ जमा। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कौम को उम्मीद दिलाने के लिए नई जमात बनाई। आने वाले दिनों में कुछ हकाइक सामने आएंगे। पीटीआई का काम मुअश्शत को मजबूत करना था, मगर उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया। अगर इस हुजूम को काबू न किया गया तो फिर ये घरों में घुसकर सबको हिरासा करेगा। हमारी जमात आम आवाम की जमात होगी। अलीम खान बोले, हम सियासी लोग हैं, खुशहाल मुल्क के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान, आमिर कयानी, सरदार तनवीर समेत दीगर मौजूद थे। फवाद जाफरी स्टेज पर नहीं आए। जबरी तलाकों से इकट्ठे किए गए अफराद से नई पार्टी बनाना मसाइल का हल नहीं। साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन की पार्टी के कयाम पर रद्द अमल। कहा, अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। मुस्लिम लीग नून का नई सियासी जमात का खैर मकदम। जहांगीर तरीन के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इंदिया दे दिया। मोमिन खुसूसियात तारड़ कहते हैं, जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आम इंतखाबात में कुछ हलकों में हमारा मुश्तरका उम्मीदवार हो सकता है। आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट, जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं, उसमें जा रहा है। इस हुकूमत की किस्मत या जो भी हो, कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज भी इस एक साल में देखने में आई हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है, उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ। ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई। जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। वज़ीर खजाना का डूबती मईशत का एतराफ। मसाइल पर कब काबू पाया जाएगा, कोई टाइम फ्रेम भी ना दिया। एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी को मान लिया। कर्जों और महंगाई में इजाफे पर सरे तस्लीम खम कर लिया। कहा, दुरुस्त संद का तयन कर दिया है। मसाइल पर एक हफ्ते या एक माह में काबू नहीं पा सकते। इसमें दो राय नहीं कि शरह सूद 14 से 20% पर चली गई, मगर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया। डॉलर की कीमत में 40 से 50 रुपए इजाफा मसनूई है।
वादा किया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के असरात से बचाने के लिए रिलीफ देंगे। एहसन इकबाल बोले कि तरक्याती बजट में पहली बार 100% इजाफा किया। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा तिजारती खसारा किसी हुकूमत को नहीं मिला। इक़्तिसादी सर्वे का दादशुमार और अहदाफ से कोई ताल्लुक नहीं। सरकारी मुलाजमीन की पांचों घी में बजट में तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान। तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा मुतवक्के। एडहाक अलाउंस और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। IMF को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं। दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। पेंशन में 15% इजाफा होगा। तीसरी तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। इससे ऊपर के अफसरों की तनख्वाहें 20% बढ़ाई जाएंगी। मजदूर की कम अज़ कम उजरत भी बढ़ाने की तजवीज़। हतमी तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाकी काबीना के इजलास में देंगे। नौजवानों, खातीन और किसानों के लिए खसूसी प्रोग्राम बजट में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े मिलेंगे। तालीम और स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड बनाए जाएंगे। मुल्क भर के ज़हीन मगर गरीब तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को छोटे कर्ज के लिए क़ती रकम मुख्तस। IT समेत दीगर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए वसाइल बजट में रखे गए। नौजवानों को 1 लाख मुफ्त लैपटॉप की फराहमी भी बजट का हिस्सा। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली प्रोग्राम की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुआशी टीम की मुलाकात। बजट में ज़राई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेंगे। छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में तौसी की जाएगी। बजट से एक दिन पहले स्टॉक मार्केट गिर गई। 456 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,600 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की फिर से उड़ान। डॉलर 5 रुपए महंगा 305 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 286 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। जनूबी एशिया में महंगाई की शरह में पाकिस्तान का पहला नंबर। पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 38% से ऊपर। भारत में महंगाई की शरह उस वक्त 4.7%। बांग्लादेश में शरह 9.94%। दिवालिया मुल्क श्रीलंका में महंगाई की शरह 25.2%। भूटान में अफरात ज़र की शरह 3.29%। नेपाल में 7.76%। मालदीव में 3.91%। जबकि अफगानिस्तान में महंगाई की शरह 1.9%। ज़राई मुल्क मगर ज़राई अहदाफ के हसूल पे नाकामी। कपास की पैदावार पे 41% कमी। चावल की पैदावार भी 31% कम हुई। मूंग, माश, मसूर, मिर्च और प्याज की पैदावार भी कम। गंदम, गन्ने और मकई की पैदावार पे इजाफा। खाद की पैदावार पे 8.3% कमी। कुदरती गैस, पाम तेल, क्रोमाइड, जिप्सम, सल्फर और लोहे की पैदावार पे भी कमी। तरसीलात ज़र पे 13% कमी रिकॉर्ड की गई।